हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉलेज इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल। आई एम नेहा। DSSB की तरफ से पीआरटी की वैकेंसी आई है, मतलब कि दिल्ली में वैकेंसी आई है पीआरटी की। तो काफ़ी टाइम बाद वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी न्यूज़ है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने डीएलएड कर चुके हैं और अब वो वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। 4 साल बाद डीएलएड की पीआरटी की वैकेंसी आई है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, सारी चीज़ें बताएंगे हम वीडियो में। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और क्या डेट है इसकी फॉर्म फिल करने की और क्या लास्ट डेट है, ठीक है। तो कब एग्ज़ाम होगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम अपने चैनल पे टीचिंग रिलेटेड कोर्सेज़ के बारे में बताते हैं। बाकी अब हमने DSSB की पीआरटी की वैकेंसी की तैयारी करवानी की क्लासेस शुरू करने वाले हैं, वो भी आपको फ्री नोट्स, फ्री क्लासेस देने वाले हैं। कोई आपको बैच नहीं खरीदना, कुछ भी नहीं। अगर आप पीआरटी की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी हमारे चैनल पे पीआरटी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर ऑन कीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। देखिए, हम कोई बैच नहीं लॉन्च कर रहे हैं या फिर ना ही कोई पेड है आपके लिए, सब कुछ फ्री है। यूट्यूब पर ही हम पढ़ाएंगे, तो यूट्यूब पर ही क्लासेस होंगी। तो आप बस चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बस इतना काम करना है आपको, ठीक है। तो बाकी चीज़ें जो होंगी वो हम पे छोड़ दीजिएगा। तैयारी से लेकर आपको थ्योरी भी करवाएंगे, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे, सब कुछ एंड तक करवाएंगे, ठीक है। तो लास्ट तक आपके साथ हम रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या डिटेल है, क्या नोटिफिकेशन आया है, पढ़ लेते हैं इसको। तो यहाँ देखिए, ये दिल्ली में निकली है वैकेंसी, काफ़ी टाइम बाद, 4 साल बाद आई है वैकेंसी, ठीक है। हाँ, कहने को थोड़ी सी कम है, लेकिन ये है, आई है वही बहुत है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या इसकी फॉर्म की डेट है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट है, वो 17/9/2025, मतलब कि 17 सितंबर से स्टार्ट है इसके फॉर्म्स, दोपहर 12 बजे से, ठीक है। बाकी इसकी जो क्लोजिंग डेट है, मतलब कि आपके फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, वो है आपकी 16 अक्टूबर 2025। इसकी रात 11:30 बजे तक आप इसके फॉर्म, मतलब 12 बजे तक इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि जब फॉर्म निकलते हैं तो आप स्टार्टिंग में ही फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में विंडो क्रैश हो जाती है तो फॉर्म फिल नहीं हो पाता है। तो रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कितनी पोस्ट आई है। देखिए, पोस्ट यहाँ कैटेगरी वाइज भी दे रखी है। अपने आपकी जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में इसमें 1055 है, और आपकी जो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल है इसमें आपकी 125 है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आई है, मतलब है आपकी 1180 कुछ वैकेंसी है, ठीक है। तो इतनी ही है बाकी। और ये PW कैटेगरी के लिए 61 है। और यहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज दे रखी है कि आपको किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, ठीक है। तो आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप कैटेगरी का भी फिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप दिल्ली से हैं तो ही आपका OBC SC कैटेगरी काउंट होगा। अगर आप किसी और स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका SC ST काउंट नहीं होगा, आप जनरल में ही आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर आप दिल्ली के हैं तो अपने जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है वो आप अपने दिल्ली के ही अपलोड कीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही एक्सेप्ट किया जाएगा, आपका कोई बाय पोस्ट या फिर ईमेल से पोस्ट आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, आप ऑनलाइन फॉर्म ही फिल कीजिएगा। मैंने एप्लीकेशन लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन, क्या एज लिमिट वगैरह मांगी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जो आपका डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है उसकी तरफ से टोटल पोस्ट आपकी 1055 है। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज भी दे रखी है। अब इसकी हम क्वालिफिकेशन डाल लेते हैं क्या है। देखिए, दोनों की सेम ही है। आप सेकेंडरी, मतलब आपकी 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और आपका 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। इसके साथ साथ आपका, अगर आपने NCT से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जिससे अगर आप दिल्ली से कर रहे हैं तो आपका SCRT से होना चाहिए, ठीक है। ये आपका इन्होंने बता दिया है। उसके बाद अगर आप 4 ईयर का कोई कोर्स कर रखा है, DLED मतलब टीचिंग का ही, प्राइमरी टीचर का, जैसे कि BLED होता है जिसे हम BLED बोलते हैं, ठीक है। तो BLED में अगर आपने कर रखा है तो उसका भी आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए, आपकी रिकॉग्नाइज होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा।
स्पेशल एजुकेटर भी इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। एक ध्यान रखना, जो स्पेशल एजुकेशन जिन्होंने स्पेशल कोर्स कर रखा है, जिसे हम डीएड बोलते हैं, स्पेशल डीएड, तो अगर वो भी अगर आपने कर रखा है तो वो भी आपका रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है। और कुछ वो स्टूडेंट्स ने जो ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा है, जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद अगर डीएलएड कर रखा है तो भी वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ओके। इसमें आपका मांगना है, आपका सीटेड होना चाहिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, ये आपका पास होना चाहिए, तो ही आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपने हिंदी, उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका सेकेंडरी लेवल में, तो भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिलैक्सेशन देख लेते हैं। रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी या जो मतलब PW कैटेगरी से आते हैं तो ही आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए और भी डिटेल्स है, देखिए जो जो डिटेल्स मुझे इंपॉर्टेंट लगेगी मैं वो आपको बताते जाऊँगी, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस, कोई भी अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बिना एक्सपीरियंस के भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ओके। आपकी यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आपको सैलरी कितनी दी जाएगी जब आपकी जॉब लग जाएगी, तो आपको 35 मतलब कि 35,000 से 1 लाख तक की आपकी सैलरी होगी, लेकिन वो भी ग्रुप बी की है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, आप जब ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो आपकी पोस्टिंग बढ़ती जाती है, जब आप क्वालिफिकेशन करते जाते हैं और साथ साथ जॉब भी करते जाते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो बढ़ती जाती है, तो 1 लाख तक की आपको सैलरी दी जाती है, ठीक है। अब इसमें एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं क्या है। 30 एज वाले भी जिनकी 30 एज है, 30 साल के हो चुके हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली है, तो वो भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। आगे देख लेते हैं और क्या क्या है इसमें। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल, इसमें भी सेम वही है, ठीक है। इसमें भी असिस्टेंट टीचर, प्राइमरी टीचर की निकली हुई है वैकेंसी। इसमें आपकी 125 वैकेंसीज़ हैं और इसमें भी वही सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। 12th पास होना चाहिए, 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। देखिए चाहे आपकी JBT हो या फिर ATE होगा या फिर डाइट हो या BLED हो, आप कुछ भी हो आपके पास, लेकिन 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए तो ही आप इसमें फिल कर सकते हैं। ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स इसमें फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए एक चीज़ और आपके यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन 10th क्लास। आपके पास 10th में हिंदी कंपलसरी, अगर आपके पास हिंदी है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ओके। इसके बाद आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब कि इसे सीटेड होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी आपकी सैलरी वही है, सेम रहेगी, ठीक है। ये आपकी सेम सैलरी रहेगी दोनों में। उसके बाद देख लेते हैं और क्या क्या है इसमें। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं वही आपको बताऊँगी। इसके बाद यहाँ पे लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, ठीक है। इंडियन सिटीज़न आप होने चाहिए तो ही आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, इसमें बिफोर, देखिए इसमें लिखा है कि इन्होंने, आप फॉर्म अगर फिल करेंगे तो इनकी वेबसाइट पर ही जाके करिएगा, आप कहीं और से मत करिएगा, क्योंकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि अगर गलत वेबसाइट पे आप जाके फॉर्म फिल करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आप सही वेबसाइट पे ही जाइएगा। मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं, ओके। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए इसके फॉर्म जो मैंने बताइए फॉर्म फिलिंग की अभी डेट निकली नहीं है, मतलब डेट तो आ गई है लेकिन फॉर्म फिलिंग अभी हुए नहीं है। फॉर्म फिल होना 17 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। लास्ट डेट इसकी 16 तारीख है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो आपकी 100 रुपीज़ होगी, ठीक है। 100 रुपये आपकी फ़ीस है, और हाँ यहाँ पे 100 रुपये आपकी फ़ीस है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन शेड्यूल, मतलब आपका सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, Tier 1 होगा, ना ही आपका कोई इंटरव्यू होगा, ना ही Tier 2 होगा। आपका एक एग्ज़ाम होगा, उसको ही आप क्रैक करना होगा। वो क्रैक करते ही आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी दिल्ली में, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका क्या क्या सिलेबस है, तो वो पढ़ लेते हैं हम। देखिए जो डिटेल सिलेबस होगा उसकी मैं पर्टिकुलर वीडियो दूंगी, ताकि जब हम तैयारी करेंगे तो उसमें जब आप क्लासेस में आपको पता रहेगा कि हम कौन सा सिलेबस कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या सिलेबस हमारा चल रहा है, तो वो मैं आपको पर्टिकुलर वीडियोस दूंगी। लेकिन यहाँ देखिए आपका एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस दिया है, ठीक है। मैं आपको पूरा डिटेल वीडियो दूंगी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे जो सिलेबस है, मतलब मोटा मोटा देख लेते हैं कि क्या क्या आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे Tier 1 होगा आपका एग्ज़ाम, यहाँ 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 200, मतलब 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, और नेगेटिव मार्किंग होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है।
जो टोटल आपके 200 मार्क्स, ठीक है। सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपका पेपर होगा। यहाँ देखिए आप सेक्शन ए में क्या क्या है, आपका जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, आपकी मैथ्स है मतलब, ठीक है, नंबरिकल एबिलिटी है, ठीक है, अर्थमेटिकल है, और इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, और कॉम्प्रहेंसिव आएंगे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में, ठीक है, मतलब पैसेज वगैरह आएंगे। और यहाँ पे देखिए बी सेक्शन में आपका आएगा, एक सेकंड पहले मैं ए सेक्शन का थोड़ा और बता देती हूँ। इसमें देखिए हर जो पार्ट है आपका, हर एक पार्ट के 20 मार्क्स होंगे, ठीक है, मतलब 20-20 क्वेश्चन के 20 नंबर का जो आपका इंटेलिजेंस है, रीजनिंग वगैरह होगी, 20 नंबर के आपकी जनरल अवेयरनेस होगी, 20 नंबर की आपकी मैथ्स होगी, 20 नंबर की इंग्लिश होगी, 20 नंबर की हिंदी होगी, ठीक है। ये आपके 100 मार्क्स का हो टोटल। और MCQs पेपर होगा, ठीक है, MCQ होगा मतलब आपका जो पेपर होगा वो MCQ में आएगा, ठीक है। आप देखते हैं सेक्शन बी में क्या है। सेक्शन बी में जो भी है आपका वो करिकुलम NCT की तरफ से करिकुलम है, NCT का करिकुलम आएगा, ठीक है। यहाँ पे इंक्लूडिंग टीचिंग मेथड, मतलब कि टीचिंग मेथड जो आपने जब आपने DLED किया होगा तो उसमें आपने टीचिंग मेथड के बारे में पढ़ा होगा, तो वही सारे मेथड का आएगा। तो यहाँ पे क्या हम मोटा मोटा अगर बोले तो इसको आप बोलेंगे पैडागोजी, ठीक है। पैडागोजी के क्वेश्चंस आएंगे, वो भी MCQ बेस्ड जाएंगे। तो ये 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा ये। तो ये पूरा सिलेबस है, इन्होंने बता दिया है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। देखिए जो मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना कि आप क्लासेस देखिए, क्लासेस बहुत अच्छी वाली स्टार्ट होने वाली है, जिनमें आपको कहीं और से कुछ और लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो कुछ पढ़ाएंगे हम वही आप पढ़ लीजिए, उतना ही आपके लिए काफ़ी होगा, ठीक है। हाँ, अब आप देख लीजिए, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपका पेपर होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मैंने हाईलाइट नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा वो CBT बेस्ड होगा, मतलब कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर पे। तो उसकी भी हम प्रैक्टिस आपको करवा देंगे कि कैसे आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, अगर आपने नहीं दिया कभी तो वो भी हम आपको पूरी तैयारी करवाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। देखिए मैंने आपको सीधा यही बोला है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, सारा सिलेबस, सारी नोट्स आपको फ्री नोट्स दिए जाएंगे, तो सब कुछ आपको दिया जाएगा, प्रैक्टिस दी जाएगी, प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपको हर एक चीज़ करवाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप OBC हैं, वो भी दिल्ली के, तो आपके पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए OBC कास्ट का, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका दिल्ली का ही होना चाहिए, तो ही आपको OBC कैटेगरी में डाला जाएगा, वरना आपका जो फॉर्म है वो या तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा या तो फिर आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं पहले ही कह रही हूँ, खामा का देखो प्रॉब्लम होगी कोई, बाद में दिक्कत नहीं, फ़ायदा नहीं है कोई, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा। तो देखिए आपको जितनी जो आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मतलब कि अगर आप 30 एज के हैं, ठीक है, और उसमें अगर आप SC/ST कैटेगरी के हैं तो आपको सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ही बता रही हूँ मैं, ठीक है, तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मतलब कि 35 के आप है तब भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, ओके। तो ये एज वाई कैटेगरी है, जैसे कि अगर आपको OBC है तो 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और आप अगर PW कैटेगरी में आते हैं, जनरल है या EWS है, तो आपको 10 साल का दिया जाएगा, और अगर आप SC/ST है PW कैटेगरी में तो 15 साल का दिया जाएगा। तो अगर आप OBC कैटेगरी में है वो भी PW में, तो आप 13 साल का, ठीक है। आपको मतलब कि अगर आप 30 साल इसकी दे रखी है तो इसमें 13 प्लस कर लीजिए, ठीक है, तो इसमें आपको रिलैक्सेशन इतना दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब देखिए काफ़ी सालों बाद निकली है वैकेंसी, तो यही है कि आप काफ़ी अच्छे से तैयारी करिए इसकी, ठीक है, और पता नहीं कब आएगी, ठीक है। अब हाँ एक चीज़ और काफ़ी एक ये होता है कि आपके जो इन्होंने एग्ज़ाम की डेट इन्होंने अनाउंस नहीं करी है कि आपकी एग्ज़ाम कब होगा। तो हम अगर देखें तो इसका एग्ज़ाम या तो 4 महीने बाद भी हो सकता है, 6 महीने बाद भी हो सकता है, और 1 साल बाद भी, तो ये हम कोई कंफर्म नहीं है कब तक होगा। लेकिन आपकी जितनी भी तैयारी होगी वो हम अपने चैनल पे पूरी करवाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फ्री नोट्स देंगे, फ्री क्लासेस देंगे, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखोगे कहीं भी तो आपको बैच नॉर्मल से नॉर्मल भी आप बैच कहीं भी खरीदोगे तो आपको 1000-1500 तक का आपको बैच मिलेगा। लेकिन मेरा यही है कि मैं ये चाहती हूँ कि जो भी
ऐसे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतनी क्लासेस के लिए पैसा दे सकें, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी, फ्री क्लासेस चला रहे हैं हम लोग, फ्री क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। जल्द ही आपको क्लासेस हमारे चैनल पे मिलेंगी, वो भी फ्री। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद हम आपको जल्दी इसकी नोटिफिकेशन देंगे कि कब से हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी डेली क्लासेस होगी, तो उसका शेड्यूल भी देंगे कि किस तरह से आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है। और आपको MCQs वगैरह जो भी आपके PYQ को होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह, उनकी भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो बस चैनल को जुड़ जाइए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये सारी जो डिटेल थी मैंने आपको दे दी है, जो भी डिटेल थी मैं दे चुकी हूँ, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है।